नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होंगे। क्षमताओं का रेशियो होगा, क्षमताओं का प्रतिशत में मान दिया होगा और आपसे काम पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्षमता वाले क्वेश्चन पे एक बात ध्यान रखना है कि जो क्षमता होती है, जो कार्य होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता का उल्टा कर दो समय बन जाता है, समय का उल्टा कर दो क्षमता बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि राम 10 दिन में किसी कार्य को कर लेता है। अगर एग्जाम्पल हम आपको दें, राम एक कार्य को 10 दिन में कर लेता है, तो राम एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। यदि राम पूरा काम, इसको इस प्रकार से भी हम समझा सकते हैं, 10 दिन में अच्छा मार्कर ले लेते हैं, 10 दिन में राम एक काम को करता है, तो एक दिन में कर पाएगा 1/10 काम को। तो ये राम की क्षमता हो गई है। आपने देखा 10 दिन में किसी एक काम को कर रहा था, तो एक दिन की उसकी क्षमता हो गई 1/10 भाग करने की। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि क्षमता और दिनों में, समय में उल्टा संबंध होता है। वैसे भी आप देख सकते हो, यदि 5 आदमी से कोई कार्य कराया जाए, मान लो 5 आदमी मिलकर एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि आप उसी प्रकार के 5 आदमी और लगा दो, तो दोस्तों अब आपके पास 10 आदमी हो जाएंगे। तो जैसे ही क्षमताएं बढ़ेंगी, तुरंत ही 20 दिन की जगह वही काम अब 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आदमी आपने बढ़ाए, जैसे ही क्षमता बढ़ाई, तुरंत उनके दिन घट जाएंगे। किसी काम को दोस्तों हम लोगों को जब जल्दी कराना होता है, तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देते हैं। व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से उनकी क्षमताएं बढ़ जाती है। जब आदमी की क्षमताएं बढ़ती हैं, तुरंत उसके समय कम लगने लगता है। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतनी जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। तो समय और क्षमता कार्य में, समय और क्षमता में उल्टा संबंध होता है। जैसे जैसे आप क्षमता बढ़ाओगे, वैसे वैसे समय घटेगा। जैसे जैसे आदमी हटाओगे किसी काम को करने में, कम लोगों को लगाओगे, तो उसी समय उसी के अकॉर्डिंग दिन ज़्यादा लग जाएंगे। तो क्षमता और दिनों में उल्टा संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब है कि बी ए से 40% अधिक क्षमता रखता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है, एक बी है। इनकी क्षमता में संबंध दिया गया है। आप देख सकते हो, कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए किसी कार्य को 100% से करता है, तो बी 40% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उसी काम को 140% से करेगा। तो 20 से काट देते हैं, 20 500, 20 7 140। तो दोस्तों, क्षमता में अनुपात 5:7 का हो गया। अब हमें पता है, चूंकि इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में ए के दिन दिए हैं। अभी मैंने बताया था क्षमता के रेशियो को उल्टा कर दो, दिन का रेशियो बन जाता है, और दिन के रेशियो को उल्टा कर दो, क्षमता का रेशियो हो जाता है। चूँकि यहाँ पर ए के दिन दिए गए हैं तो क्षमता के अनुपात से हमें दिनों का अनुपात निकाल लेना है। तो क्षमता में 5:7 का अनुपात है, उल्टा कर देंगे 7:5 का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों अब ए और बी की दिनों में अनुपात 7:5 का अनुपात है। क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेले उस कार्य को 21 दिन में करता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो ए के दिन आपको प्राप्त हुए हैं 7, बी के दिन प्राप्त हुए 5, लेकिन क्वेश्चन में कहता है ए उस काम को 21 दिन में कर सकता है और हमने यहाँ अनुपात लिया है 7, तो हम यहाँ मान सकते हैं, हमने माना है कि ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए उस काम को 21 दिन में कर रहा है। तो 7 बराबर 21 दिन के 7 एकम 7, 7 या 21, 1 बराबर 3 दिन के, तो 5 बराबर 5 या 15 दिन के। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कि बी उस काम को अकेले 15 दिन में समाप्त कर देगा। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो? तो सबसे पहले क्षमता में अनुपात दिया था 5 और 7 का, उल्टा कर दिया, दिन का अनुपात हो गया 7:5। ए के दिन हमने 7 माने हैं, बी के दिन रेशियो के अकॉर्डिंग 5 माने हैं, लेकिन ए का दिन दिया गया 21, तो 7 बराबर 21 दिन के, 1 बराबर 3 दिन के, बी के 5 दिन माने हैं, तो 5 बराबर 5 या 15 दिन। बोलिए दोस्तों किसी कोई दिक्कत हो? चाहो तो आप इसको यहाँ से भी हल कर सकते थे, क्योंकि ए के दिन दिए गए आपको 21, तो इस 7 का मान 21 दिया गया है, तो 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। तो क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग आगे चलते। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हटा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? फिर समझ लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों वही प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले ए और बी की क्षमता लिख लेते हैं। ए और बी की क्षमता मैंने लिख लिया है। कह रहा है ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की 2 है, बी की 1 है। अब आप देख सकते हो ए और बी के बीच दिनों में अंतर दिया गया है कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो क्षमता का उल्टा कर देंगे दोस्त, दिनों में अनुपात हो जाएगा, तो दिन में अनुपात 1:2 होगा। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ए किसी काम को यदि 1 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 2 दिन में करेगा, लेकिन दोनों के बीच में अंतर आप देख सकते हो 1 दिन का है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दिया है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी में क्वेश्चन में अंतर दिया है 10 दिन का, और हमने यहाँ पे माना है 1 दिन का। 1 बराबर 10 दिन का आपसे पूछा गया है
कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक का एक दिन है, तो 1 बराबर 10 के, तो ए उस काम को 10 दिन में करेगा। यदि बी का पूछा जाता दोस्तों तो बी का 2 था, यदि 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर क्या हो जाता 20 के। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का हमने 1 दिन माना है, 1 बराबर 10 के है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर देते हो तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखते हैं, इसमें भी ए और बी के बीच की क्षमता दी है, तो पहले हम लोग क्षमता में रेशियो ले लेते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की बी से दुगनी है। यदि ए की 2 है तो बी की 1 होगी। फिर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा होता है रिलेशन दिनों में, तो दिनों में अनुपात हो जाएगा 1:2। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, चाहो तो यहाँ पर दिनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से भी इसको हम हल कर सकते थे, क्षमता से ही क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यहाँ से ए की क्षमता पता है 2 है, बी की क्षमता पता है 1 है। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको टोटल काम निकालना है। ए कहता है कि 1 दिन में हम 2 काम कर पाएंगे, बी कहता है 1 दिन में हम 1 काम कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि दोनों एक साथ मिल जाएं तो 2 और 1 3, 1 दिन में 3 काम होगा, लेकिन यह काम 14 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब है 3 3 3 3 14 दिनों तक किया गया है, तो टोटल काम हुआ होगा 14 तिया 42। यहाँ पर देख सकते हैं कुल काम टोटल वर्क हमारा 42 हुआ होगा, क्योंकि 2 और 1 3 हुआ। 1 दिन में ए ने 2 किया, बी ने 1 किया, दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 काम किया। और क्वेश्चन में कह रहा है काम 14 दिन तक हुआ, तो 3 3 3 3 काम 14 दिन तक हुआ, तो 14 तिया 42 टोटल काम रहा होगा। तो टोटल काम 42 है। ए 1 दिन में 2 कर सकता है, बी 1 दिन में 1 कर सकता है। आपसे पूछा गया है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 42 है, ए 1 दिन में 2 कर सकता है, तो 42 काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए की 1 दिन की क्षमता 2 हिस्सा करने की है, इसे पूरा 42 काम करना है, तो 2 से 42 में भाग कर देंगे, तो ए अकेले उस काम को 21 दिन में पूरा कर देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ओवर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 4 5 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन क्षमता पर आधारित हैं। तो अब हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है। ए एक काम को 7.5 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। बी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ये दोस्त हमारा क्वेश्चन है। फिर समझ लेते हैं कि ए बी से 20% कम काम कर सकता है।
एक काम को 7 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है तो B उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। A और B की क्षमता में अनुपात दिया गया है, तो हम लोग क्षमता नोट कर लेते हैं। A B से 20% कम काम करता है, माने A करता है B से 20% कम, तो B अगर किसी काम को 100% करता है तो A 20% कम करेगा, माने 80% करेगा। काट लेते हैं, 20 चौको 80, 20 पंच 100, दोनों की क्षमता में अनुपात मिल गया 4:5। चूँकि इस क्वेश्चन में ए के दिन दिए गए हैं तो क्षमता का उल्टा दिन का रेशियो होता है, तो दिनों में हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, क्षमता का उल्टा कर देते हैं 5:4। तो दोस्तों उनके दिनों में 5:4 का अनुपात हो गया। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेले उस काम को 7.5 दिन में कर सकता है, और मैंने माना है ए अकेले उस काम को 5 दिन में करता है, तो 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 1 15/2। 7.5 को हम लोग 15/2 दिन भी लिख सकते हैं। तो हमने ए के दिन माने हैं 5, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 15/2, तो 5 बराबर 15/2 दिन के काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 बराबर 3/2 दिन के। बी के दिन पूछे गए हैं, बी के हमने 4 माने हैं, 1 बराबर 3/2 दिन के, तो 4 बराबर 4 गुणे 3/2 दिन। दोस्तों सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन। तो वही काम बी अकेले 6 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है। तो हमने सबसे पहले देखा ए और बी के क्षमता में अनुपात 4 और 5 का है, उल्टा कर दिया, दिन में 5 और 4 का हो गया। ए के हमने 5 दिन मान लिए, बी के हमने 4 दिन मान लिए। क्वेश्चन में ए के 7.5 दिन दिए गए हैं, 7.5 का मतलब होता है 15/2 दिन। हमने ए के 5 दिन माने हैं, 5 बराबर 15/2 दिन। 5 से 15 कटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 यूनिट बराबर 3/2 दिन के आया। हमने बी के 4 दिन माने हैं, तो 4 यूनिट बराबर 4 × 3/4 × 3/2, 2 से 4 कट गया, 2 2 से 4, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 6 डेज। तो कह सकते हैं बी उस काम को अकेले ही 6 दिन में पूरा कर देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर वही काम 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो, ए की क्षमता सी से दुगनी हो, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर समझ लेते हैं, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों समझते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर वही काम 15 दिन में करते हैं। तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगा। एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, तो कुल काम
टोटल वर्क आपका 60 हुआ। ए बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि टोटल काम 60 हो जिसे ए और बी मिलकर 12 दिन में ख़त्म कर देते हो तो ए और बी का एक दिन का काम होगा 12 पंचे 60। बी और सी 60 काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हो तो बी और सी का एक दिन का काम होगा 15 चौको 60, 4 भाग। तो हम कह सकते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में 4 हिस्सा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर ए और बी मिलकर उस कार्य का एक दिन में 5 हिस्सा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य का 4 हिस्सा कर सकते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि ए की क्षमता सी से दुगनी है। तो हम लोग ए और सी का रिलेशन दिया है, कह रहा ए की क्षमता सी से दुगनी है। अगर दोस्त सी एक काम कर रहा है तो ए की क्षमता सी से दुगनी होगी तो ए उस समय 2 काम करेगा। तो रेशियो ए और सी में दिया गया है 2:1, 2:1 का अनुपात है। तो हम देख सकते हैं ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। तो यहाँ पर इसमें अगर ए की क्षमता 2 है लेकिन काम हो रहा है 5 तो बी की क्षमता दोस्त कितनी होगी? 3 होगी। तभी दोनों ने मिलकर 3 2 कितना काम किया? 5। अब हमें बी की क्षमता पता चल गई 3 है तो बी की क्षमता यहाँ 3 रख देते हैं। अब आपको सी की क्षमता पता चल जाएगी क्योंकि बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इसमें बी कितना कर सकता है? 3 हिस्सा कर सकता है। तो बचा हुआ एक हिस्सा किसने किया होगा? सी ने किया होगा। अब दोस्तों बस ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। टोटल कुल वर्क कुल काम पता चल गया है, उनकी क्षमताएं पता चल गई हैं। अब यह पूरा काम जो आपको 60 काम दिया गया है यह पूरा काम बी से अकेले करवाना है। आपको पता है बी अकेले एक दिन में 3 हिस्सा कर सकता है और पूरा 60 काम आपसे कराना है। तो बी की क्षमता 3 है, 3 से 60 में भाग कर देंगे, 3 से 60 में भाग कर देंगे, 60/3 आंसर हो जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं बी अकेले वही काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ए बी के 3/4 समय की तुलना में ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को, यहाँ पर लिख देते एक साथ मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों एक बार इसको फिर समझा देते हैं, समझिएगा। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर सकता है। तो ए बी जो समय लेता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हो तो बताइए उस काम को अकेले बी कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो पहली शर्त दी है, जो ए है बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। ये ए है बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। फिर इस भाषा को अच्छे समझिए, जो ए है बी के 3/4 समय में मतलब ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अनुपात ले लेते हैं
ए अनुपात बी। सबसे पहले समय के बारे में कह रहा है तो समय में अनुपात ले लेते हैं। तो हमें b का ऐसा समय लेना है जो 4 से आसानी से कट जाए। आप कुछ भी b का समय मान सकते हो। मान लिया कि b किसी काम को 4 दिन में करता है। मान लिया b किसी काम को 4 दिन में करता है। हमने माना b एक काम को 4 दिन में करता है, तो b जितने समय में करता है उसके 3/4। तो दोस्तों b 4 दिनों में करता है तो 4 का 3/4 कितना होगा? 3 होगा। तो हम कह सकते हैं a 3 दिनों में आधा काम करेगा। यदि b 4 दिन में पूरा काम करता है, b के हमने 4 दिन मान लिए हैं, तो बचा हुआ a का जो 3 दिन होगा, a 3 दिन में आधा काम करता है। यदि दोस्त a 3 दिन में आधा काम करता है तो 6 दिन में पूरा कर लेता होगा। फिर समझ लो इस लाइन को। मान लिया कि b उस पूरे काम को 4 दिन में कर सकता है, तो b द्वारा जो भी समय लिया जा रहा है उसका 3/4 और 4 का 3/4 दोस्त 3 होगा। तो b यदि उस काम को 4 दिन में पूरा करता है तो a उस काम का आधा भाग 3 दिन में कर लेता है। यदि आधा काम 3 दिन में करता होगा तो पूरा काम करने में अगले फिर 3 दिन लगे होंगे, तो पूरा काम करने में उसको कुल 6 दिन लगेंगे। यदि a 3 दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में दोस्त कर पाएगा? 6 दिन में। तो यहाँ पर दिनों का अनुपात पता चल गया है। काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर दिन में अनुपात 3/2 का हुआ। उल्टा कर देते हैं, क्षमता बन जाती है। तो 3 और 2 का उल्टा कर दो, 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर उनके दिनों में अनुपात 3/2 का अनुपात था। उल्टा कर दिया, क्षमता में अनुपात हो गया 2/3। अब हमने a की क्षमता मान ली 2 हिस्सा, b की क्षमता मान ली 3 हिस्सा। अब आप देखिएगा, कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में क्षमता निकाल ली। अब अगला स्टेप हमारा होगा कुल काम, टोटल वर्क निकालना होगा। तो दोनों की क्षमताएं पता है। a अगर एक दिन में 2 हिस्सा करता है, b एक दिन में 3 हिस्सा करता है, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 2 5 हिस्सा काम होगा। और कह रहा है दोनों ने मिलकर 18 दिन तक काम किया और काम समाप्त हो गया। अगर एक दिन में दोनों मिलकर 5 हिस्सा कर रहे हैं, 18 दिन तक काम किया गया, मतलब 5 5 5 5 18 दिन तक काम हुआ, तो आप देख सकते हो टोटल काम होगा 18 × 5, 18 पंचे 90 हुआ। तो टोटल काम यहाँ लिख देते हैं 18 पंचे 90। तो हमें टोटल वर्क भी पता हो गया। बस दोस्त खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है तो b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो b दोस्त एक दिन में 3 हिस्सा कर सकता है। b की क्षमता एक दिन की 3 है, टोटल काम 90 है। 90 काम b को अकेले करना है। b कहता है कि एक दिन में हम 3 हिस्सा काम कर सकते हैं, तो 90 काम पूरा कराना है। तो 3 का 90 में भाग कर देंगे, 3 त्रिका 9। तो b अकेले वही काम 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो कह सकते हैं b अकेले वही काम 30 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक रिवाइज किए देते हैं। कह रहा है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। मतलब बी जितने 20 समय में काम करता है उसके 3/4 में ए आधा काम करता है। तो हमने मान लिया कि बी किसी काम को पूरा 4 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन का 3/4 दोस्त 3 होगा। तो ए 3 दिन में आधा काम करेगा। यदि ए से पूरा काम कराया जाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। तो ए पूरा काम 6 दिन में करेगा, तो बी पूरा काम 4 दिन में करेगा। तो दिन में रेशियो 3/2 हो गया। दिन का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का रेशियो निकालना है, दिन के रेशियो को उल्टा कर दो, 2/3 हो गया। दोनों की क्षमता पता हो गई। फिर कहता है ए और बी दोनों मिलकर
उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें मालूम है कि ए एक दिन में 2 कर सकता है, बी एक दिन में 3 कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर 18 दिन तक काम किया और काम समाप्त कर दिया। तो 5 5 5 5 18 दिन तक हुआ। तो दोस्तों 18 पंचे 90, तो टोटल काम कितना हुआ होगा 90। तो कुल काम भी पता हो गया, क्षमता भी पता हो गई, तो क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो हम टोटल काम निकालना है बी के द्वारा कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी एक दिन में 3 हिस्सा काम कर सकता है। बी को पूरा 90 काम करना है, तो 3 से 90 में भाग दिया, 3 त्रिका 9, 30 दिन। तो बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को यदि 10 दिन में समाप्त कर लेते हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समय में अनुपात निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है बी के 1/6 समय में, ए है बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए है बी के 1/6 समय में आधा काम करता है। यहाँ से समय का अनुपात ले लेते हैं, मतलब दिनों का अनुपात ले लेते हैं। 1/6 से सटा हुआ बी है, तो जब भी कोई वैल्यू किसी मान से सटी हुई हो तो उसका नीचे वाला मान हमेशा होता है। तो मान लिया कि बी किसी काम को यदि 6 दिन में करता है तो ए 1 दिन में आधा काम करता है। तो 6 का 1/6 दोस्त 1 होता है, तो ए 1 दिन में आधा काम करता है। तो हम कह सकते हैं वो 2 दिन में पूरा काम कर देगा। यदि बी किसी काम को पूरा 6 दिन में कर लेता है, जबकि बी आधा काम 1 दिन में करता है, तो पूरा काम 2 दिन में कर लेगा। तो दिनों में अनुपात हो जाएगा 2:6। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। दिन में अनुपात 1:3 हुआ। उल्टा कर देते हैं, क्षमता में अनुपात हो जाता है, क्षमता में 3:1 का अनुपात हुआ। अब आगे दोस्त कह रहा है हमने क्षमता निकाल ली है, अब हमें टोटल काम निकालना है, कुल काम निकालना है। तो देख सकते हैं दोनों ने मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लिया। और दोस्तों हमें पता है कि ए 1 दिन में 3 कर सकता है, बी 1 दिन में 1 हिस्सा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो ए 3 करेगा, बी 1 करेगा, तो दोनों एक साथ मिलकर 4 हिस्सा काम करेंगे। यदि दोनों एक साथ मिलकर 1 दिन में 4 हिस्सा काम करते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 10 दिन तक काम होता है और काम समाप्त हो जाता है। यदि दोस्त 1 दिन में 4 हिस्सा काम हो रहा है तो 4 4 4 4 10 दिन तक हुआ होगा। तो 10 दिन का काम 10 चौको 40, तो टोटल काम हमारा 40 हुआ। तो दोस्तों कुल काम हमें 40 पता चल गया। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो गया। आपसे पूछा गया है तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्त टोटल काम हमारा 40 है, बी से अकेले करवाना है। बी कहता है कि हमारी क्षमता 1 है, 1 दिन में हम 1 भाग ही कर सकते हैं और टोटल उसको 40 भाग करना है। तो कह सकते हैं 1 दिन में बी 1 हिस्सा काम करेगा, उसे पूरा 40 काम करना है। तो दोस्तों पूरा काम करने में उसे 40 दिन का समय लगेगा। पूरा काम करने में उसे कुल 40 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बहुत अच्छे से समझिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा तीनों ए बी व सी मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देते हो तो ए व सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में तथा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हो तो बताइए ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, आपसे कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिन में करता हो तो यहाँ से 8, 10 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 8, 10, 6 का एलसीएम हमारा होगा 120। तो हमारा टोटल काम 120 होगा। तो हमें 120 काम ए कहता है हम 8 दिन में कर देंगे, 120 काम बी कहता है हम 10 दिन में कर देंगे, जबकि 120 काम ए बी सी तीनों कहते हैं हम 6 दिन में कर देंगे। तो दोस्तों अगर 120 काम ए 8 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम 15 होगा, बी 120 काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन का काम होगा उसका 12। यदि ए बी सी तीनों 120 काम 6 दिन में कर देते हैं तो 1 दिन में उसका काम हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हो ए की क्षमता पता हो गई है, ए की क्षमता आपको पता हो गई है, ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता आपको पता हो गई है, बी की क्षमता आपकी 12 है। तो यहाँ से देख सकते हैं 12 और 15 आप जोड़ोगे 20 आया है। 120 से ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता 12 है, ए बी सी तीनों की क्षमता 20 है। यदि यहाँ पर दोस्त ए ने 15 काम किया है, बी ने 12 काम किया है तो यहाँ से देख सकते हो 15, 12, 27 हुआ। लेकिन यार यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। आप देखिए ए बी सी तीनों की क्षमता 20 है, जबकि यहाँ ए और बी की क्षमता 27 हो रही है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ कुछ ना कुछ डाटा गड़बड़ ज़रूर है। चलो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। ज़रा इसका डाटा देख लेते हैं, इसमें कोई संख्या मिसप्रिंट है उसको चेक करते हैं, फिर इसको हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता। दोस्तों गलत हुआ है, यहाँ पर 12 दिन होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त होंगे। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ संख्या गलत हो गई थी, इसीलिए ए और बी की क्षमता ए बी सी तीनों से ज़्यादा हो गई थी, इसमें कुछ डाटा गड़बड़ था। अब आपका क्वेश्चन सही हो गया। फिर समझ लेते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा तीनों मिलकर ए बी और सी वही काम 5 दिन में समाप्त कर देते हो तो बताइए ए व सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हल करते हैं। कह रहा है
ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ए, बी और सी तीनों उस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 12 10 5 का एलसीएम होगा दोस्तों 60। तो हमारा कुल काम टोटल वर्क 7 हुआ। यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं ए और बी। ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। ये दोस्तों वो काम 60 हो, 60 काम ए 12 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 12 पंचे 60, 5 भाग करेगा। यदि वही 60 काम बी 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में बी करेगा 6 भाग। इसी प्रकार से ए बी सी वही काम 60 काम 5 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में करेंगे 12 भाग। तो अब दोस्तों देख सकते हो हमें से पूछा गया है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों हमें टोटल काम पता चल गया है, हमें ए और सी की क्षमता निकालनी है। यदि ए और सी की क्षमता मालूम हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ए काम कर रहा है 5, ए की क्षमता 5 है, बी काम कर रहा है 6, बी की क्षमता 6 है। तो ए और बी दोनों ने मिलकर 6 5 11 काम किया, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है जो एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो सी कर रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें ए बी सी तीनों की क्षमता पता चल गई है। इस क्वेश्चन में ए और सी का काम पूछा गया है। तो यहाँ से ए की क्षमता हम देख सकते हैं 5 है, सी की क्षमता हम देख सकते हैं 1 है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया हो तो आप देख सकते हो यदि दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 और 1 6 काम होगा। टोटल काम 60 है तो समाप्त होने में लगेगा समय। 60 में 6 का भाग कर दोगे 6 दाएं 60। हम कह सकते हैं यदि वही काम ए और सी दोनों से कराया जाए तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो उनको लाइक और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप शेयर करें जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और आप सब्सक्राइबर भी कराइएगा, ठीक है। इसके आगे का पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।